नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है मास्टर अड्डा पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट का, या हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या यूपी लेखपाल का, सारी जगह ये चैप्टर हमारा पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। तो कुछ जनरल पॉइंट हैं, कुछ फार्मूले पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि सवाल सॉल्व करने से पहले किस तरह से इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी हम लोग थोड़े से इसके फार्मूले देख लेते हैं, तो जो हमारे आगे वाली स्लाइडों में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे प्लस और माइनस दो सिंबल बताए हैं। प्लस का मतलब होता है कहीं भी ये ज़्यादा अधिक या वृद्धि की बात करी जा रही तो वहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं। ये समझाएंगे भी कैसे क्वेश्चन में प्लस का साइन आ जाता है और कैसे माइनस का हो जाता है, और कैसे माइनस यानी कम या कमी करी जाती है। तो ये कई जगह फार्मूले आप पढ़ेंगे तो इसके 10-10 फार्मूले बना दिए जाते हैं। तो वो प्लस माइनस को हमने आपको ये सिंबल से बताया कि कहीं भी ये ज़्यादा या अधिक या वृद्धि करी जा रही है तो वहाँ पे हमारा हमेशा प्लस साइन आएगा, और कहीं पे ये कम या कमी हो रही है तो वहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। तो जो पहले फार्मूले की बात करते हैं, तो पहला फार्मूला एक्स बराबर की जो वैल्यू हमें प्रतिशत में निकालनी है वो में रेट दिया रहता है। तो आर बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ये परसेंटेज में हमारा निकल आएगा। अब यहाँ पे हमने दो सिंबल लगाए प्लस माइनस, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आपको क्वेश्चन में यदि अधिक दिया गया है तो आप प्लस करेंगे, और यदि आपको कम या कमी दिखाई जा रही है तो आप क्या करेंगे, माइनस को यूज करेंगे। अब यूज कैसे करते हैं, जैसे कि कहीं पे भी दिया गया हो ए बी से R% अधिक या कम हो तो बी ए से कितने परसेंट कम या ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जब भी कोई दो चीज़ों में आपको एक कम या अधिक पूछा जा रहा हो, रिलेशन पूछा जा रहा हो, तो आप ऊपर फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। यानी अधिक पूछा जा रहा है तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सॉरी, अधिक पूछा जा रहा है तो प्लस करके निकाल लेंगे, और यदि कम किया जा रहा है तो आप माइनस करके निकाल लेंगे ऊपर से फार्मूले। तो इसको हमने फार्मूले कम करने के लिए आपको इजी ज़्यादा रहे इसलिए हमने एक फार्मूले में ही लिखा है प्लस माइनस दोनों कैसे यूज करें। तो आपको बस ये स्मॉल सी ट्रिक है, ये हमेशा आपको याद रखनी है कि प्लस साइन कब लगाना है, जब भी ज़्यादा अधिक के वृद्धि की बात करी जाएगी तो हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, कम या कमी की बात करेगी तो माइनस साइन लगाएंगे। और कुछ फार्मूले देख लेते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चन आते हैं। अब ये अगला जैसे बात करी जाती है पॉइंट की, यदि किसी भी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि या कमी होती है तो खपत में की वृद्धि या कमी करने से कोई खर्च पर असर नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाले फार्मूले से इसको भी हम निकाल सकते हैं कि जैसे यदि किसी वस्तु में 8% की वृद्धि या कमी होती है तो खपत में वृद्धि या कमी करने से कोई खर्च पर असर नहीं पड़ेगा। यानी कि दोनों इक्वल ही रहेंगे, कि जितना यदि हमने खर्च कर उसमें किसी चीज़ की खपत में हमने वृद्धि या कमी करी तो उतने परसेंट हमको क्या करना पड़ेगा कि असर ना पड़े। तो उसको निकालने के लिए भी ऊपर वाले फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा फार्मूला हम बात करते हैं कि दूसरा फार्मूले के जो दिया जाता है एन वर्ष के लिए दिया जाता है कि एन वर्ष बाद क्या हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि यदि जनसंख्या पी में प्रति वर्ष 8% की दर से वृद्धि या घटती है तो कितनी हो जाएगी। आज तो एन वर्ष बाद जब भी किया जाएगा तो पी हमें पता होगा, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्ली 1 प्लस माइनस आर बटे 100 और पावर एन आ जाएगा। जितने एन मतलब क्या होता है कि जितने साल बाद पूछी जा रही है एन वर्ष बाद, तो उतना एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी। आर हमारा रेट हो जाएगा, पी हमें पता होगा कि जनसंख्या पी कितनी थी। अब ये आर प्लस माइनस 1, तो यहाँ भी बस अधिक और कम वाला आपको लॉजिक लगाना है। प्लस यानी अधिक हो रही है तो प्लस आएगा, कम करनी है तो आपको माइनस आएगा। इसी तरह के ये और दूसरी जगह कहाँ लग जाता है, यदि किसी वस्तु की कीमत पी है तथा उसमें प्रति वर्ष 8% की कमी वृद्धि होती है तो भी हम सेम फार्मूला ही लगाते हैं। तो इसको एक फार्मूला हम कहाँ कहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो चीज़ हमने समझाई है आपको फार्मूले। तो ये चीज़ें आप बेसिक्स रूल हैं इनके, यदि ये रूल आप याद रखेंगे ना तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया गया यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत है। तो अब वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है कि 60,000 से 65,000 हो जाती है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, परसेंट निकालना है तो वृद्धि निकालना है तो कैसे करेंगे, यानी कि बढ़कर जो हुई माइनस जो एक्चुअल थी बटे का क्या कर देंगे, जो पहले थी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपको परसेंटेज निकाला गया। यानी 65,000 से 60,000 को माइनस कर देंगे और एक्चुअल कितनी थी पहले 60,000 थी, इसको निकाल देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा।
तो इसको मैं कैलकुलेट करेंगे तो ये 65 में 60 चला जाएगा, ये 5000, नीचे 60,000 बचेगा, ये 100 बचेगा। तो जीरो से ये 3 जीरो हमने काट दिए, 3 जीरो यहाँ पे कट गए, 1 जीरो ये बचा था, 1 जीरो यहाँ काट दिया। अब 10 × 5 ये हो जाएगा 50, 50/6 हो जाएगा, यानी कि 50/6 हो जाएगा। 50/6 को अगर सॉल्व करेंगे 2 से कट जाएगा, ये 25/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से ही 1/3 हो जाएगा। यदि इसको उसमें भिन्न में पूरा हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो 8 से 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे ये जनसंख्या दी गई है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना था, सिंपल जो हमें बढ़े दिया गया था कितना बढ़ गई तो उससे माइनस कर देंगे एक्चुअल में, और 5 नीचे क्या कर देंगे, एक्चुअल कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, परसेंटेज हमारा निकल आएगा। एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि जैसा दूसरा सिंपल क्वेश्चन की बात किया गया है, यदि x% का मान 36 है तो x क्या है। अब देखो कोई जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के अनुसार, k का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन x के x% का है, x इंटू x/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब आप सिंबल लगाते हैं परसेंटेज का तो 100 से हमें मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड करना पड़ता है परसेंटेज हटाने। तो x% का 100 लेना था तो x/100 इक्वल टू कितना दिया गया है, 36। इसका मान दिया गया था तो हमने सारी चीज़ रख दी है, x की वैल्यू निकालनी थी। अब ये 100 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x स्क्वायर हो गया, ये 36 100 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब इसका 3600 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 का 6 आ गया, 2 जीरो का 1 आ गया, तो 60 हमारा आंसर आ गया। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल से हमारी x की वैल्यू 60 निकल के आ जाएगी। तो जो हमारे क्वेश्चन दिए गए थे कि x% का मान 36 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ो सॉल्व करने से पहले। अब एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया गया एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। तो जो अभी एक पहला क्वेश्चन हमने किया था जनसंख्या वाला, सेम सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह है, बस यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो गई है। दोनों में उसमें जनसंख्या बढ़ी थी, यहाँ पे कम हो गई है, कम। तो क्या दिया गया, कुल पेट्रोल हमारा कितना था, 20 लीटर दिया गया है, रिसाव कितने का हो गया, 3 लीटर। तो बचा हुआ कितना बचा, 17 बचा, 17 बचा। 20 - 3 करोगे तो माइनस कितना बचा, 17 बचा। अब 17 में बचा हुआ निकालना था, तो वही चीज़ तो हमने कह रही थी, 20 माइनस वहाँ पे क्या किया था, 3 बटे हमारा रिमेनिंग कितना, एक्चुअल कितना बचा था, 17 ही तो बचा था वहाँ पे भी, यहाँ माइनस करके। तो यहाँ पे सॉरी 20, एक्चुअल कितना था, 20 था। तो यही सॉल्व करने के 17/20 करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 17/20, 20 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 17 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 85% हमारा बचा। परसेंट का हमने 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट में पूछा गया था, यहाँ पे वहाँ आपसे प्रतिशत में पूछा गया है, तो इसलिए आपने इसको 100 से, जब भी प्रतिशत में पूछेगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट निकालने के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल था, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत हमारा पेट्रोल हो गया, 85। तो कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे, हमने जितना रिसाव हुआ अपन एक्चुअल 20 था, तो माइनस हमारा बचा था 17/20 इंटू मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85% हमारा रिमेनिंग पेट्रोल उसमें बचा टिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं, अभी यूपी टेट में आए हैं, कहीं सीटेट में आए हैं, कभी लेखपाल के एग्जाम में आए हैं, कभी यूपीएसआई के क्वेश्चन पूछे गए। तो सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल में कराते हैं, सारे प्रैक्टिस की किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन हमने जो लेते हैं एग्जाम वाले आए हुए क्वेश्चन लेते हैं, किसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, बस वहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी और क्वेश्चन आता है। तो आपको जो फार्मूले और रूल पता है तो उससे आप बिल्कुल आराम से इजी करके निकाल सकते हैं। अब दिया है x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक हो। तो सिंपल फार्मूला हमने बताया था, फार्मूले में वैल्यू रख दो, r/r+100 में हमने बताया था कि r-100 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है यहाँ पे कम हुआ है तो हम क्या लगाएंगे नीचे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 25/100 माइनस 25 इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 25 हो गया, नीचे 75 हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा, 100/3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करोगे 100/3 को क्या आ जाएगा, 33 1/3 बचेगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कितने प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब ये अगला क्वेश्चन है, यदि ए की मासिक आय बी से 25% अधिक हो तब बी की मासिक आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये भी सिमिलर हमने एग्जाम्पल पे आपको फार्मूला आता है, फार्मूला में रख दो, तुरंत आपको सोचना ही नहीं है। फार्मूला आपको याद है तो इसमें क्या है, अधिक दिया गया यानी प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 25 आर बटे, हमने बोला था आर बटे 100 प्लस माइनस आर इंटू 100 करना था। तो यहाँ पे अब प्लस माइनस की जगह बस प्लस माइनस आपको रखना है। तो अधिक लिखा है तो अधिक में हमने प्लस कर दिया। अभी यहाँ पे यदि माइनस होता तो हम क्या कर देते, कम होता तो हम माइनस कर देते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कम पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/125 मल्टीप्लाई 100, 25 को 125 काटोगे 5 आ गया, 5 डिवाइड करोगे 100 में क्या आ जाएगा 20, हमारा आंसर मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष के बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी। तो अभी हमने फार्मूला बताया था n वर्ष के बाद वाला, क्या फार्मूला होता है, p मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n हमारा कितने वर्ष पूछा गया। तो अब यहाँ छात्र संख्या में p की वैल्यू दी गई है 100, आर भी हमें 10% दिया गया है और हमसे 2 वर्ष बाद यानी n की वैल्यू 2 दी गई है। तो हमें सारी वैल्यू पता है, रख दी हमने 110 यहाँ रख दिया, 1 प्लस 10/100 पावर बाई 2 कर दिया। अब इसको 110 बाई करोगे तो 10 से 10 काट दिया, अब 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा। 11/10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से तो यहाँ 100 आएगा तो 100 कट जाएगा, 11 क्या बचेगा 121 बचेगा। तो 2 वर्ष बाद कितनी संख्या हो जाएगी 121 बचेगा। हमारा जो आंसर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये 121 हमारा आंसर हो जाएगा कि 121 छात्र हो जाएंगे 2 वर्ष बाद, या 10% की वृद्धि होगी तो उसमें। और देख लेते हैं जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ चीज़ है, सभी लोग हम लोग यूज करते हैं जनरली। यदि पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तब एक व्यक्ति को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च समान रहे। पूछा ये जा रहा है कि उसके जो पेट्रोल में वृद्धि जो आजकल जनरली चली ही रही है कि वृद्धि होती रहती है हमेशा, तो उससे बोला गया कि उसके खर्च में कोई कितने % की खर्च में कमी कर दे कि जो खपत है उसकी वो बराबर रहे। यानी वृद्धि दी गई तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो फार्मूला हमारा क्या बताया था हमने, x बराबर आर बटे 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 10। अब r की वैल्यू हमें 10 दी गई है तो 10 बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100। तो ये 10 बटे 10 मल्टीप्लाई 100, 0 कट गया, ये 100 बटे 11 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9 से ही 1/11 हो जाएगा हमारा। यदि इसको और सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कई बार हमको ये भी आंसर मिल जाता है, ये नहीं है तो ये वाला आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में आपको दिया गया उसके अनुसार। और देख लेते हैं कैसे और प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये दिया गया है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। जहाँ पे यदि वृद्धि या कमी पूछी जाती है कि क्या होगा, तो आप जब भी सॉल्व करेंगे फार्मूले से सवाल, यदि आपको माइनस आ रही है तो कमी होगी, यदि प्लस वैल्यू आ रही है तो हमारी क्या होगी, वो वृद्धि होगी। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, वृद्धि मतलब हमारी क्या हो जाएगी, यदि प्लस साइन आ रहा है सॉल्व करने बाद तो हमारी वृद्धि होगी, और माइनस आ रहा है तो कमी हो जाएगी। तो फार्मूला देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला शायद हमने पहले नहीं बताया था। एक्स बराबर क्या होता है, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि इंटू कमी बाई 100 हो जाता है। जहाँ पे यदि दोनों वैल्यू यदि अलग अलग दी गई हो तो इस तरह से वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। कि एक भी दी गई हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेंगे हम लोग बाद में। तो वृद्धि माइनस कमी मल्टीप्लाई वृद्धि इंटू कमी बाई 100 कर देते हैं। तो ये वृद्धि हमारी 20 दी गई, कमी 10 दी गई, 20 माइनस 10 बाई 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 200 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 बचेगा, 10 माइनस 2 यानी 8%। ये वैल्यू क्या आई है, प्लस आई है, तो क्या हो जाएगा वृद्धि। क्योंकि यहाँ ये भी पूछा गया था क्योंकि उसमें 8 वृद्धि दिया हुआ है, 8 हान भी दिया गया होगा या कुछ दूसरे आंसर भी दिए होंगे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब भी प्लस की वैल्यू आएगी तो वृद्धि होगी, हाँ ये माइनस आ रही तो कमी या हानि होगी परसेंटेज के क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही प्रतिशत के। तो बहुत सारे हम लोगों ने प्रतिशत के जो डिफरेंट तरह के अभी तक हमारे डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो सारे तरह के हमने देखे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रही। और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप।
तो वहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगी।